वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको बताऊंगा दोनों लेवल पे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों लेवल पे मैं आपको बताऊंगा हिंदी मीडियम वाले की क्या करना है और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करना है। बस करना कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट को हमें लिखना है, बाकी करने का प्रोसेस दोनों का सेम है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इंग्लिश में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये नंबर दिए हुए हैं इनको हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट को किसके, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। क्लियर। अब देखिए ध्यान से फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले इसको हमको फैक्टर करना है 140 का, तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करो 17 0, फिर 2 से चला जाएगा कितना आएगा 35, फिर ये 5 पे चला जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड करो 1। क्लियर। अब यहां लिखना क्या है, प्राइम फैक्टर 140 का क्या लिखना है यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 7। क्लियर। ये उधर गया 2 की पावर 2 5 into 7। ये तो क्या इंग्लिश मीडियम। अब हिंदी मीडियम वालों को क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना है 140 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। सेम क्या बन जाएगा हमारे पास है 2 into 2 into 5 into 7। इसको भी क्या करना है 2 की पावर 2 into 5 into 7 ही लिखना है। क्लियर। बस ये एक लाइन लिखना पड़ता है हिंदी में और ये इंग्लिश में। क्लियर। सेकंड पार्ट है इसका, इसको भी 2 से करो, पहले 2 से 7 8, फिर 2 से चला जाएगा 3 9, फिर ये 3 पे चला जाएगा 3 1 3 3 3 9, फिर 13 पे चला जाएगा डायरेक्ट ये 1। अब ये लिखना प्राइम फैक्टर 156 का 2 into 2 into 3 into 13। क्लियर। ये उधर गया 2 की पावर 2 into 3 into में 13। सेम क्या लिखना 156 का भाज्य गुणनखंड। इसमें क्या करोगे 156 का भाज्य गुणनखंड सेम लिख लेना। क्लियर, लिखने को जरूरत नहीं है। सेम थर्ड पे आ जाओ, किस पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। पहले देखो 5 है, 5 के बारे में 3 आता। ठीक है, तो 3 2 से तो जाएगा, 3 से करके देखो 3 1 3 3 2 6 2 3 7 21, फिर 3 पे चला जाएगा क्या ये। ठीक है, मार्कर चेंज कर दो बच्चों। अब देखिए ध्यान से बच्चों, मार्क चल नहीं रहा, यहाँ गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 5 जा, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 3 से कीजिए इसको 3 4 जा 12 3 2 जा 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 करो 5 5 40 25, फिर 5 से चला जाएगा ये 1 5 7 जा 35, फिर ये 70 से चला जाएगा बच्चों ये 1। क्लियर। अब देखो ध्यान से हमारा प्राइम फैक्टर 3 8 2 5 को क्या ले सकते हो 3 into 3 into 5 into 5 into 17। इसको लिख दो 3 की पावर 2 5 की पावर 2 into में 17। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखे बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना में LCM के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुना LCM के
बराबर हमें प्रूव भी करना है। क्वेश्चन दे रखा है इंग्लिश मीडियम में कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये दे रखे इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम प्रोडक्ट एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दोनों को दोनों के हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब देखिए जाएगा फर्स्ट पॉइंट सोल्व। फर्स्ट पॉइंट सोल्व करते हैं। 26 हमें प्राइम फैक्टर से करना है 91। क्लियर। अब देखो 26 का पहले 2 से कर दो 1 3, फिर 13 में चला जाएगा ये 1। क्लियर। अब 90 करो, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करके 3 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखो 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा, फिर क्या 13 है। क्लियर। अब यहां लिखना है हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर 26 का 2 इंटू में 30। प्राइम फैक्टर 91 का क्या आएगा 7 इंटू में 13। क्लियर। हमें निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें क्या सबसे पहले निकालो HCF 26 एंड 91 का HCF ऑफ 26 एंड 91। अब HCF में हमें क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर इसमें से कॉमन कौन कौन से कॉमन नंबर आते हैं, केवल कॉमन लेना है। देखो 13 और 13 कॉमन है, तो ये आ गया HCF कॉमन वाली चीज है केवल। ठीक है। LCM ऑफ 26 एंड 91 का। तो सबसे पहले देखो जो कॉमन फैक्टर, देखो ये कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये यहां ले लिया, फिर इनटू में फर्स्ट वाले में प्राइम फैक्टर क्या बच गया 2, यहां ले लिया 2, फिर इनटू में इसमें क्या बच गया 7, यहां ले लिया 7। अब हमें क्या करना है, इसके मल्टीप्लाई करो। देखो 7 दूनी 14, 14 इनटू में 13, मल्टीप्लाई करो। 13 4 जा 55, 52, 52 को 2 ले लिया, और 13 और 5 कितना हो गया 18, कितना का 182, 182। ये आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। क्लियर। अब हमें वेरीफाई करना है इसको, यहां क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई क्या बोला है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि LCM प्रोडक्ट HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स है, 26 एंड 91, यानी कि यहाँ पे A इंटू B। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आ गया 13। नंबर A कितना हमारे पास है 26, नंबर B कितना है 91। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 13 की मल्टीप्लाई होगा 13 दूना 26 के 6 कितना लगेगा 2 कैरी, 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 13 बुलाता है 53 13। ठीक है। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई किए, 13 दूना 26 के 6, हाथ से लेके दो, 13 104 और दो 106, 106 का 6 के आया 10, 13 कम 13 और 6 13 और 10 23, कितना आ गया 23। यहाँ पे आ गया 2366, यानी कि 2366 आ गया। क्लियर। अब यहाँ आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाएगा, ये भी ये। अब यहाँ देखो दोनों को दोनों इक्वल आ गया, तो ये तुम्हारे पास है, हेंस प्रूफ वेरीफाई हो गया। ठीक है। ये तो इंग्लिश मीडियम। अब जो एचबीएससी वाले हमारे पास हिंदी मीडियम वाले, वो क्या करेंगे, यहाँ से
हिंदी मीडियम वाले। यहां तक ये दोनों सेम करना था। यहां क्या करना हमारे पास 26 का गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। यहां आगे क्या लिखना है 2 into में 30। फिर यहाँ पर 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 into में। अब क्या लिखना है 26 और 91 का HCF दोनों में क्या कॉमन है 13। सेम यहाँ पर 26 और 91 का LCM कितना आएगा हमारे पास है। जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो पहले, उसके बाद क्या बच गया इसमें 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 182। यहां करना जांच, हमें क्या जांच करना है। क्लियर। जांच में क्या करना है LCM गुना में HCF बराबर में A गुना में B। वेरी पहले सेम करना है। एलसीएम कितने दे रखा 182, ये दे रखा 30, ये क्या दे रखा है 26 into में 91। मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, ये आ गया था यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने में दोनों में सेम आ गया। ठीक है, दोनों बराबर आ गया, ये वेरिफिकेशन होगी। ये इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या करना बस ये लिखना, करने का प्रोसेस सेम वही हमारे पास है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया बच्चों। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम डिट्टो इसी तरीके से करना, उम्मीद करता हूँ ट्राई करना निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हमारे पास है क्या करना है, सेम तीनों का क्या करना अलग अलग हमें फैक्टर करना है। ठीक है, अब देखिए 12 कह दीजिए, पहले 2 से 6 पे गया, फिर 2 को 3 पे, फिर 3 से 1 पे, ये क्या जाएगा 3 से चला जाएगा 5, फिर 5 पे 1, ये 3 से 7, फिर 7 से 1। क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहां से प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या मिलेगा हमारे पास है 2 into 2 into 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 3 into 5, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 क्या मिलेगा 3 into में 7। अब हमें निकालना क्या है HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 का क्या मिलेगा यहां से हमारे पास। देखो सबसे पहले कॉमन, देखो कॉमन क्या मिल रहा है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, एक नंबर आ गया 3। उसके बाद देखो और भी कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो HCF आ गया 3। अब LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो कॉमन मिल रहा है वो ले लो। क्या कॉमन मिल रहा है 3 ले लिया, तीनों को कॉमन ये मिल गया, ले लिया। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या बच गया 2 into 2, इसमें क्या बच गया 5, इसमें क्या बच गया 7। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, 60 की मल्टीप्लाई 7 में, तो क्या आ गया हमारे पास है 0, 6 6 7 जा 42। ठीक है, तो कितना आ गया 420 आंसर आ गया। क्लियर। ये तो हमारे पास, ये अब इसी पे हिंदी मीडियम में लिखना है कि हाँ क्या करोगे बच्चों, हमारे पास 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड 2 × 2 × 3, फिर यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5, फिर यहाँ पे 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 3 × 7। अब यहाँ निकला क्या 12, 15 और 21 का HCF। अब कॉमन क्या मिल रहा है 3, एलसीएम तो सेम ही है, बस लिखने का फर्क है। फिर यहाँ लिख दोगे 12, 15 और 21 का LCM, जो यहाँ है हमारे पास क्या है 3 × 2 × 2 × 5 × 7 मल्टीप्लाई करके आया 420। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा बच्चों हमारे पास क्या HCF 3065657 = 9 दिया है। फाइंड एलसीएम हमें ज्ञात करना। क्वेश्चन सेम इंग्लिश में गिवन दैट HCF और एलसीएम निकालना है। कंडीशन क्या गिवन क्या दे रखा है HCF ये गिवन है और एलसीएम क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है। ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया, तो ए के वैल्यू 306 और बी के वैल्यू 657। फॉर्मूला होता है एलसीएम ए बी, ए गुना बी अपॉन में HCF ए बी। अगर हम यहाँ पे HCF निकालना है तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा, अगर एलसीएम निकालना है तो HCF यहाँ आ जाएगा। अब ए बी की वैल्यू पुट अप, जहां ए बी है वहां पे वैल्यू पुट, ए के वैल्यू बी के वैल्यू ए के वैल्यू बी के वैल्यू, फिर यहाँ पे ए बी की वैल्यू। तो ये तो ऊपर वाला ऐसे उतार लिया, ये HCF कितना दे रखा 9 दे रखा, बट्टे में 9 ले लिया, इसको काट दिया 9 × 9 9 × 3 = 27, फिर 9 × 4 = 36। अब इसकी मल्टीप्लाई ये करके इतना आ गया। क्लियर, उम्मीद करता हूँ कि इजी क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे ला सकूं। थैंक्स।